जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सिर्फ संगत जी हमें सत्संग सुनते सुनते ही ना हमारे इतने सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं ना, कि हमें सब चीज़ें मतलब समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। हमारी बहुत ज़्यादा टेंशन कम हो जाती है अगर हम किसी परेशानी में हैं तो। इसलिए संगत जी कभी भी गुरु जी के इशारों को मत इग्नोर करो, क्योंकि ये उसी जो सत्संग में या मैसेज में जो भी गुरु जी के मैसेज आएंगे या सत्संग आएंगे, उसमें आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जवाब ज़रूर होगा, और जो आपके मन में होगा, दिमाग में होगा, वो ज़रूर आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा आंसर। तो संगत जी चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग लिखकर भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं बार बार गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, अपने गुरुपा का बार बार प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं आज पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा बहुत मन था मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूं, बट जैसे मैं गुरु जी के सत्संग बोलना शुरू बोलती हूं तो मुझे रोना आ जाता है। मैं अपनी इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाती। देन फाइनली आज मैंने इस सत्संग को लिखा है। प्लीज़ गुरु जी कोई गलती हो जाए तो, और संगत जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। हम गुरु जी से कनेक्ट हुए थे 2020 में कोविड के टाइम पे। ऑल्दो मेरे पापा को 2018 में एक बार मेरी दादी के कहने पर हम बड़े मंदिर भी गए थे। वहाँ पर एक अंकल जी ने पापा जी को आवाज़ लगाई और स्वरूप दिया था। उस टाइम हम गुरुजी से कनेक्ट नहीं थे संगत जी। स्वरूप मिलने के बाद भी मैंने कहा हम मानते नहीं हैं, क्यों लिया पापा आपने ये स्वरूप। गुरुजी आई एम वेरी वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी इस गलती के लिए कि मैंने पापा को ये सब बोला। संगत जी बात ये थी कि हम दोनों सिस्टर्स हैं और दोनों कृष्ण जी को अपना भाई मानते हैं और उन्हें ही सिर्फ हम फॉलो करते हैं। बट गुरुजी शायद पहले हमें मेरे पापा को सेव करने आए थे। संगत जी 2020 में कोविड के टाइम मेरे को और मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी पापा सबको कोविड हो गया था, और मेरे पापा की किडनी में ना संगत जी कॉम्प्लिकेशंस आई और क्रिएटिनिन 10 हो गया था, जिसके नॉर्मल रेंज 1.5 तक होती है। एंड संगत जी पापा एम्स जज्जर में एडमिट रहे। संगत जी वो टाइम शायद मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हमारा कोई वहाँ पे सहारा नहीं था। मेरे कज़न्स ने कहा तुम गुरुजी का जल प्रसाद हॉस्पिटल भेजो, और मेरे कज़न खुद देने आ गए थे हमारे साथ। और उस टाइम हम पापा से नहीं मिले, 20 डेज से हम नहीं मिले थे संगत जी। बस रोज़ गुरुजी के वीडियो कॉल से, मतलब जो जल था वो वीडियो कॉल से जल प्रसाद मंत्र जाप करके हम देते थे। संगत जी पापा जी की तबीयत इतनी ख़राब थी, रोज़ डायलिसिस हो रहे थे, लेकिन क्रिएटिनिन नीचे ही नहीं आने का नाम ले रहा था, नीचे ही नहीं आया। एम्स के डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि किडनी जो है वो ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है और आप परमानेंट डलवा लो। सो उस दिन संगत जी हम तीनों, मेरी बहन, मम्मा एंड मी, हम रो रो कर हमारा बुरा हाल हो गया। एंड कोविड के टाइम जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती
हम एम्स पेशेंट तो डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा था, बस डायलिसिस ही कर रहे थे वो लोग, क्योंकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी वहाँ पर। बाय गुड ग्रेस समझिए ऑन 21st डे पापा की रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव आई एंड डिस्चार्ज किया उन्होंने, एम्स दिल्ली रेफ़र किया और नेफ्रो कंसल्टेंट एंड परमानेंट ट्रीटमेंट। और संजय जी एंड जब हम पापा को लेने गए, हमने पापा को नहीं पहचाना क्योंकि वेट ऑलमोस्ट 8 to 9 डायलिसिस के बाद संजय जी ऑलमोस्ट 25 kg रिड्यूस हो गया था 20 डेज में ओनली। संजय जी पापा की हमसे बोलने की भी हिम्मत तक नहीं हुई। हम उन्हें साथ साथ एम्स दिल्ली लेकर गए और फॉर ट्रीटमेंट। तब तक हम बस यही प्रे कर रहे थे गुरुजी से कि हमारे पास 2 बातें हैं, पापा को कुछ नहीं होने मत देना प्लीज़, और हम इतने बड़े नहीं हैं कि पापा को रोज़ डायलिसिस में लेके जाएं। एम्स दिल्ली आते ही हमने थोड़ा फैमिली सपोर्ट दिया एंड ट्रीटमेंट के लिए फाइल्स बनवाई। सना जी वहाँ सब टेस्ट हुए, पापा का अगेन कोविड पॉजिटिव आ गया। रात 8 बजे अगेन एम्स में झाझर भेजने के लिए कहा। हम उस दिन गुरुजी को कहा, गुरुजी क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो, प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर दो, गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर दो। संगत जी उस दिन मंडे था एंड हम बहनें से रोते हमने गुरुजी को बोला कि आज तो मंडे है, हमें अपने पापा को बिल्कुल सही देखना चाहते हैं, बिल्कुल सही हो जाए वो, नेक्स्ट मंडे घर पर हमें चाहिए, मतलब इस संडे से लेकर नेक्स्ट मंडे तक हमें वो घर पे चाहिए बिना किसी रुकावट के। हमने गुरु पास से अपने पापा को मांगा संगत जी, और वो टाइम सोच के अभी भी गूज़बम्स आते हैं, मन भर जाता है। और उस दिन गुरुजी के मंदिर पापा को हिम्मत दी और पापा नेक्स्ट मंडे खुद लेने आएंगे। संगत जी उस दिन मेरी कज़न भैया के साथ थे, उन्होंने कहा चलो हम बड़े मंदिर चलते हैं। उस टाइम भैया के अंदर पता नहीं गुरुजी ने क्या संदेश दिया था, क्या संदेश भैया के थ्रू हमें भेजा था। और पहले हम पापा की एम्बुलेंस के साथ झाझर एंड फिर गुरुजी के बड़े मंदिर आए। झाझर में रोते हुए संगत जी यही कहा नेक्स्ट मंडे, क्योंकि कोविड टेस्ट आफ्टर पॉजिटिव 7 डेज़ के बाद ही चेक करते हैं। हमने ये बोला कि नेक्स्ट मंडे हम यहाँ पापा को लेकर आए, पापा के साथ आए और पापा को घर लेकर जाएंगे। संगत जी इस बीच टाइम हुआ, रेंट पर रहते थे, हमारा लैंडलॉर्ड ने हमें सबको संगत जी कोविड की वजह से उन्होंने घर के वैसे भी जैसे घर वैक्सीन करने के लिए बोला। इवन आफ्टर और आर पॉजिटिव रिपोर्ट घर आने से भी मना कर दिया उन्होंने। उस टाइम उनके अगेंस्ट क्या बोलते, हमें होटल में रहे हम लोग, तीनों ठीक ही थे, 20 डेज़ हो गए थे और क्वारंटाइन हुए हम लोग। कृष्ण जी पर हमने सरेंडर कर दिया था और हमने घर भी शिफ्ट किया। वहाँ एक स्पेशल मंत्र जाप फॉर पापा रिकवरी हम दिन रात चलाते थे, सुबह शाम, सुबह से रात तक बस वही जाप चलता था। उसी वीक टाइम पर ना संगत जी पापा जब फिर से एडमिट हुए थे, वो टाइम था वेंसडे का एट 2:30 का टाइम था। आई सॉ अ ड्रीम, झाझर के नीचे गेट पर गुरुजी पापा के पास जा रहे हैं बिना चप्पल पहने एंड ऊपर अदर कृष्ण जी की एक रोशनी के साथ गुरुजी हैं और गुरुजी के चरण ना जो संगत जी वो ज़मीन से टच नहीं हो रहे थे। पापा के पास जाते हैं और कृष्ण जी जिन्हें हमने भाई माना है, उन्होंने पापा के पैर पकड़ लिए और गुरुजी ने संगत जी फोरहेड पकड़ा और हाथ भी पकड़ा। और उस टाइम हम तीनों एकदम मतलब बेचैनी हुई हम तीनों को और उठ गए। हमने 4 बजे पापा का बीपी एंड ऑल चेक होता है, हमें कॉल किया, पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। 2 घंटे हम बहुत घबरा गए। हमने किसके थ्रू रिसेप्शन जब कॉल किया तो उन्होंने बोला आप पापा को हार्ट अटैक आया है। और गुरुजी उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस हम तीनों गुरुजी के
रूम में गए और बस मंत्र जाप करने लगे। और पापा से हमारी संगत जी उस टाइम तक भी कोई बात नहीं हुई थी। संगत जी, हम मरोली में रहते हैं। झाझर जाने में हमें 2 घंटे लगते हैं और लगते थे। हम जाते भी थे, मिलना अलाउड नहीं था। और हमने बस प्रे की कि 6 बजे से जब तक फ़ोन नहीं आता पापा का, बाद में पता चलता है कि ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, ट्रॉप्टिन टेस्ट इज़ नेगेटिव। पापा ने हमें खुद कॉल किया, ही वॉज ऑन ऑक्सीजन दैट टाइम। बट मुझे उस टाइम समझ आया क्यों मेरे कृष्णा है वो गुरुजी ने ये सपना मुझे दिखाया और मेरे पापा को कुछ होने नहीं दिया। संगत जी, पापा को सेव किया उन्होंने, और हम बेटियों के लिए पापा को सेव कर दिया हमारे गुरुजी ने। संगत जी, संग बहुत हैं, मैं सारे गुरुजी के करिश्मे बताना चाहती हूँ। और गुरुजी वेंसडे के बाद पापा जी के डायलिसिस हफ्ते में 4 की बजाय 2 होने लगे थे और इम्प्रूवमेंट आने लगी। एंड क्रेटाइन 10 से 6 हो गया। और हम सबको मंडे की वेट और वो विश्वास इतना हो गया था कि पापा मंडे को वापस आएंगे ही आएंगे, गुरुजी भेजेंगे ही भेजेंगे घर पे, मेरे पापा को पक्का भेजेंगे। और संगत जी, पापा का जो रूम था, रूम सही कर दिया, अलग कर दिया। और किडनी पेशेंट को जितनी क्लीनिंगनेस चाहिए होती है, हमने सब डाइट अरेंज कर दी, चार्ट बनवा लिया। पापा मंडे आ रहे हैं, हमारे मन में ये विश्वास था कि पापा मंडे को आएंगे ही आएंगे। बस ये बोल दिया गुरुजी, मंडे सुबह पापा की तबीयत ठीक नहीं हुई। ठीक, हम सबसे मतलब हम सुबह से वेट की, फ़ोन आए, हम लेने जाएं। उनका कोविड रैपिड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट बोला कि हम ट्यूसडे को देंगे। हम तीनों उदास बस मंत्र जाप करते रहे उस वक्त भी। और उस दिन डिस्चार्ज नहीं बना। इवनिंग 7 पर डॉक्टर आता है, हमें कॉल करता है और पापा को बोलते कि आपका हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, घर वालों को बोलो कि आपको आकर यहाँ से ले जाएंगे। और एम्स भी कभी भी इवनिंग डिस्चार्ज नहीं होता है संगत जी। उस टाइम कोविड टाइम में जैसे ही कॉल आया, हम भैया के साथ एकदम गए वहाँ पर। और गुरुजी ने बताया कि कुड़िए वादा किता सी ना, मंडे तेरा प्यो तेरे नाल सही सलामत होएगा, तो वेख हुण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पापा को किडनी से डायरेक्ट यूरिन मतलब इसे बैग अटैच था कर दिया था। एंड डॉक्टर ने, क्योंकि डायलिसिस सेंटर ढूंढने में टाइम लगता है कोविड टाइम में, संगत जी उस दिन भैया सीधा हमें गुरुजी के मंदिर लेके गए पहले, फिर हम पापा को घर लेकर गए। और उस दिन बस पूरी रात बैठ के हमने पापा को निहारा, गुरुजी का शुक्राना किया। और उस दिन पता चला, गुरुजी को सब पता था, तभी वो 2018 में 2 साल पहले ही पापा को अपना वो गुरुजी ने स्वरूप दे दिया था। गुरुजी क्योंकि संगत जी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। संगत जी, हाँ जी, सत्संग थोड़ा लंबा है पर मिरेकल से कम नहीं। एंड जहाँ बड़े मंदिर डॉक्टर ने बोल दिया किडनी इज़ डैमेज, डायलिसिस परमानेंट होंगी, ये किडनी ट्रांसप्लांट, तो फिर हमने एम्स दिल्ली में अगले प्रोसीजर जो था वो शुरू करना था ट्रीटमेंट का उनका। एंड किडनी में PCNL इंसर्ट हुआ, जहाँ से यूरिन एक्सट्रैक्ट होता है। और संगत जी, पापा को बैग 2.5 से मतलब 2.5 से 3 महीने लगाना पड़ा। साथ साथ हमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी दिखाने हमने शुरू किए। अब हर मंडे गुरुजी मंदिर जाने लगे हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर, मम्मा जाते थे हम लोग और मम्मा पापा की केयर करते थे। एक दिन पापा ने बोला मुझे भी बड़े मंदिर जाना है, मुझे भी ले चलो। और संगत जी, हम लोग पापा को भी ले गए। और गुरुजी पापा को मतलब जैसे संगत जी, पापा को ना जैसे यूरिन बैग जैसे लगा हुआ था किडनी पर लगा रखा था, इसलिए सेवादार ने एंट्री नहीं दी मंदिर में। मेरे पापा उस दिन पहली बार रोए कि अब मंदिर भी नहीं जा सकता क्या मैं इस तरह से। हम सब घर आ गए, हमने समझाया कि आप गुरुजी से मिल लिए ना, बड़े मंदिर के गेट पे भी आना, दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। और अगर आप गेट पे आए हैं तो उसका मतलब ये है ना कि आपको दर्शन ही हुए हैं।
उदास थे पापा, और हम भी रात पापा को रात को ये चेयर पर बिठाकर जैसे खाने का कर रहे थे, और मैं और मेरी सिस्टर सो रहे थे। बड़े मंदिर के आने के बाद हम जैसे ही उठे, देखते हैं कि पापा के किडनी में अटैच यूरिन बैग जो चेयर पर पड़ा है, और पापा को पता भी नहीं है, और ना ही कोई, जैसे वो ब्लीडिंग बैग को किडनी में डालने में बहुत ब्लीडिंग हुई, और बैग के ऊपर इतनी टैपिंग थी, स्ट्रीचिंग थी, और वो उतर ही नहीं सकता था। ये सेम दिन की बात है जिस दिन हम बड़े मंदिर से दर्शन हमें नहीं हुए थे। उस दिन की बैग नीचे देखकर हम मतलब संगत जी घबरा गए कि अब यूरिन कैसे होगा, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं होगी ना। हम लोग एम्स गए, और डॉक्टर वर रियली संगत जी, डॉक्टर वर अमेज्ड, कहते ऐसा कैसे निकल गया, आप लोगों ने खींचा होगा, या जो ये स्टिच है वो कट किए होंगे। उस टाइम फिर टेस्ट हुए संगत जी। बिलीव मी और बिलीव मी नॉट, इंटरनल ब्लीडिंग, नो पेन, नो एनी कॉम्प्लिकेशन। उस दिन शायद गुरुजी ने बड़े मंदिर इसीलिए बुलाया था, अंदर अंदर विश्वास और होता जा रहा था। डॉक्टर ने हमें फिर से एडवाइस की कि बैग इंट्रेशन का, और पापा का एक ऑपरेशन उन्होंने बताया था, उनकी जो डेट नहीं मिल रही थी। एम्स एंड संगत जी, पापा को उसी रात एडमिट कर लिया। विद इन वीक उनका ऑपरेशन करके किडनी में से एक जो स्टोन था वो निकाल दिया। आफ्टर ऑपरेशन पापा का क्रिटाइन 4 आ गया था, और शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में, पापा को न्यू लाइफ देने के लिए। संगत जी बिलीव मी, एम्स में बहुत धक्के हैं, बहुत ज़्यादा धक्के हैं, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने कृष्ण जी को धक्के नहीं खाने दिए। काम जो था अपने आप बनता चला गया, होते चले गए सारे जो काम थे। इसके बाद पापा को डायलिसिस से हटा दिया एंड मेडिसिन पर कर दिया। दैट वाज डे गुरुजी से बोला था, गुरुपा हम दोनों छोटी छोटी बेटियां नहीं हैं और भाग नहीं सकती। वीक में 3 दिन और ठीक करो, हमें नहीं पता कैसे ठीक करोगे, आप भी जानते हो। संगत जी आज हम इतना थैंकफुल हैं गुरुजी का इतना शुक्राना करते हैं। कल ही हमने ब्लड टेस्ट करवाया पापा का और क्रिटाइन आफ्टर 3 इयर्स बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया 1.3। गुरुजी उस दिन हमने आपको सरेंडर कर दिया था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज गुरुपा ने मौका दिया है सत्संग करने का और मैं चाहती हूँ कि मैं सब बता दूँ संगत जी, पर जो गुरुजी की महिमा मुझ पर हुई है संगत जी। उस टाइम पापा की शॉप बंद होने की वजह से अप्रॉक्स 1.5 एक 1.5 साल बाद फाइनेंशियल क्राइसिस होने लग गए थे। बट गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी मुझे और सिस को, मेरी बहन को अपने आप कोई ना कोई काम दिया एंड साथ साथ ही गुरुजी ने आफ्टर एन ईयर मुझे जॉब दी जिसकी उम्मीद भी नहीं थी मुझे, क्योंकि इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ था, इतना अच्छा नहीं गया था। आफ्टर 3 months आफ्टर गिविंग मुझे कॉल आता है 3 अक्टूबर 2020 से कि आपकी ज्वाइनिंग है एंड वन ऑफ द फेमस MNC। वी ऑल आर लाइक ऐसे कैसे ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, हमने सोचा नहीं था। तब तक मैं कहीं से छोटी सी कंपनी में ज्वाइन कर चुकी थी, बट मन मेरा MNC में ही जाने का था ऑब्वियसली संगत जी। एंड संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, आई गेट एन ऑफर लेटर विद द एप्लीकेशन नंबर एंड विद 77 7 and 7 एंड जब मैं फर्स्ट डे गई, मैं रूबिक नंबर इज़ ओनली 7 एंड माई एम्प्लॉय ID इज़ ऑल्सो एंड विद 77 एंड संगत जी आपको पता चल ही गया जॉब मुझे मिलनी नहीं थी, मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस की। आफ्टर लूजिंग ऑल होप संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, शायद हमारे दिन ही बदल गए हैं। पर लगता है भाई तो है ही हमारा कृष्ण, अब गुरुजी भी मिल गए हैं।
अब नेगेटिविटी नहीं आती कोई, बस अब सब पॉजिटिव लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। इवन कुछ गलत भी होता है तो विश्वास है कि संभाल लेंगे गुरुपा, सब कुछ ठीक कर देंगे गुरुजी। आफ्टर 2-3 मंथ्स हमें जैसे हमने सेकेंड कार ली, जो कि हमने देखी भी नहीं, किसी ने बस देखा और हमने बोल दिया कि ले जाओ। हम जिस दिन उसकी डिलीवरी लेने गए, संगत जी, सिस्टर के मुँह से एकदम से गुरुजी ने निकला कि गुरुजी ने गिफ्ट दिया है, गुरुजी ने गिफ्ट दिया है कि हमारी कार जो हमने देखी थी उसका नंबर था 1771। उस टाइम बस यही निकला मेरी बहन की मुँह से कि गुरुजी ने सच में हमें गिफ्ट दिया है। मैं आपको कैसे बताऊं क्या चेंज आया है गुरुपा की शरण में आने के बाद। मैं संगत जी शरण में आकर इन एवरी टर्म्स मेरी सिस्टर अब डॉक्टर बन गई है। जो चाहती है वो बस अपने प्रोफेशन सोशल वर्क के लिए यूज़ करती है। और उसके बाद मैंने आपको बताया हम रेंट पर थे, हमने उसके एक गुरुग्राम घर लिया और जिसको बनने में बहुत टाइम था और सेविंग्स यहाँ चली गई थी सारी। लेकिन बस गुरुजी रोज कहते थे कि अपने बच्चों को इतना कितना टाइम रेंट पर रखोगे। हम अपने गुरुजी को बस रोज ही यही बोलते थे। मेरी छोटी सिस्टर 28 जून 2023 को देखो संगत जी, गुरुजी 30 जून 2023 तक हमने अपना घर मतलब ये था कि हमें अपना घर देंगे। मुझे नहीं पता था कैसे देंगे उस दिन और कैसे नहीं देंगे। उस दिन हमने एक घर की वीडियो देखी, सोचा कि 29 को जाते हैं देखने के लिए। और गुरुजी, मैं, मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर तीनों गए देखने के लिए। गुरुजी को बोला कि गुरुजी हमारे साथ चलो। संगत जी उस दिन हमें अभी घर देखा ही था, हमने देखा भी नहीं था कि हमें जैसे ही हम लोग एंटर हुए कि मोर और मोरनी का जोड़ा एंड उनके 2 बच्चे वहाँ से गए, बिल्कुल मतलब वहाँ से आ गए और बिल्कुल हमने देखा, हम देख रहे थे, बिल्कुल लाइन में थे। हमने 4 मोर जो थे वो पहली बार एक साथ देखे थे, बट छोटे छोटे बच्चे उनके। और उस दिन ऐसा लगा शायद गुरुजी दिखा रहे हैं कि यही है वो घर। संगत जी हमने एंटर किया और हमने कुछ गुरुजी के ऐसे सिग्नल्स ऐसे लगे और हमें उसी दिन ऐसे हमने टोकन मनी दे दिया। और 30 जून से पहले जो 30 जून से पहले एंड जो हमारा एग्रीमेंट की डेट पूछी थी, उन्होंने हम दोनों बहनों को मुँह से एकदम से निकला, हमने बोला कि 7 जुलाई गुरुजी का उस दिन बर्थडे होता है। और संगत जी उस दिन हम मतलब बैंक बैलेंस, नो बैलेंस इन अकाउंट, पता नहीं कैसे बिना किसी लिए ऐसे कमेटी एंड ऑल पैसे आ गए 7 लाख, जो कि एग्जैक्ट 15% था टोटल, जो टोटल जितना हमें चाहिए था। और संगत जी हम गए लेकर, लेकिन उस डीलर ने घर देने से मना कर दिया। और हमें मतलब लगा, फील हुआ कि मेरा आपसे, उन्होंने बोला कि आपसे ज़्यादा अमाउंट में सेल हो रहा है और नहीं देना चाहता हूँ आपको, मैं आपका 50 जो है वो वापस कर दूँगा, कर रहा हूँ, और हमें नहीं ये लेना। तो संगत जी हमने नहीं लिए, हमने वापस, हमें बोला कि हमें तो यही घर चाहिए, हम पैसे देकर आए हैं। और नेक्स्ट वीक मैं और मेरी सिस्टर एक डॉक्टर के पास जा रहे थे, रास्ते में आया बहुत अच्छा सा, मैंने जस्ट ऐसी बातों में बोला कि काश ये लेते। तो हम गुरुजी जो अभी तक हम घर ले रहे थे वो 2 BHK था, और जिस घर को देखकर मैंने बोला कि यार ये घर लेते तो वो 3 BHK था, अप्रोक्स 65 लाख का, और 100% कैश विदाउट एनी लोन। और हमने बस ऐसे ही बोल दिया था काश मिल जाए। हाँ, लेना नहीं था, इतना बजट ही नहीं था संगत जी। 2 BHK भी हम जो था वो 70% लोन पे ले रहे थे। नेक्स्ट डे अगेन मेरी सिस्टर की जो थेरेपी चल रही थी, एंड ऑल्दो वो रास्ता नहीं था जाने का, मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर को ऑटो ने वहाँ उतार दिया और नीचे डीलर खुद खड़े थे। और उसी फ्लैट के मम्मा ने बोल दिया वहाँ सेल जो है इन्वेंट्री है, और वो मम्मा को कहते आंटी एक बार देख लो। मम्मा ने कहा नहीं, हमने जो 2 BHK चाहिए,
तो मम्मा को फोर्स किया उसने और मम्मा देखने गए एंड मम्मा को घर इतना अच्छा लगा, इतना स्पेशियस, और मम्मा का बहुत मन था और हम सबका भी बहुत मन था। और हम सबका भी 1 BHK जो ये है 1 रूम गुरुजी का हम बना सकते हैं। गुरुजी को हमारे घर में गुरुजी का भी तो रूम होना चाहिए ना। फिर मम्मा ने सबको भी ऐसे घर दिखाया हम सबको, और हम सबको भी पसंद आया, बट बजट नहीं था ना उस पर, लोन अवेलेबल नहीं था और अर्निंग सोर्स भी कुछ ज़्यादा नहीं थी कि हम वो ले सकें। बस मन ऐसे ही हमने सोचकर और हम मन में हम चले गए। और संगत जी घर पे हम दोनों का था। मम्मा और पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है। आप एक अच्छे घर में रहना, मतलब आपने एक अच्छे घर में रहना है। उन्होंने बस गुरुजी से जिद नहीं की, बस बोला कि अगर ठीक लगे तो प्लीज़ देख लो। संगत जी जो पहले घर लिया वहाँ से कॉल आता है कि अभी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, आपका लोन नहीं होगा, पैसे ले जाओ। और तब तक समझ नहीं आ रहा था कि घर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। और 3 BHK ले नहीं सकते, 2 BHK जो था वो कैंसिल हो गया। बहुत ही ज़्यादा अंदर से उदास हो गए थे सब ने। मतलब सब माँ पापा ने समझाया हमको कि कोई बात नहीं, तुम दोनों की शादी भी तो करनी है ना, घर का प्लान स्किप कर दो। और संगत जी गुरुजी ने टेलीपैथी की कुड़िए किसी नू चीज़ दी कमी नहीं आन देनी, किसी नू भी कोई चीज़ दी कमी नहीं आन देनी, जा ऐश कर। ये बात मैंने बताई नहीं, बस थोड़ा सा प्रेशर से बनाया घर पर कि नहीं ले लेते हैं। और गुरुजी कह रहे हैं हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब अरेंज होगा। गुरुजी उसी टाइम संगत जी किसी बैंक में मैंने 50K तक, मतलब ऐसे किसी बैंक में हमारे 50K तक भी नहीं थे। नेक्स्ट डे हम पापा को जिद से फिर से दिखाने के लिए गए वहाँ पर, और जुलाई 23 की बात है। वो पसंद था सबको, कोई सोर्स नहीं था। पापा ने मम्मा ने 1 लाख टोकन दे दिया। अभी बैंक में पैसे नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री जो चाहिए थी हमें एक ही बची थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं और मेरी फैमिली भी सोच रही थी कि 65 लाख कहाँ से लाएंगे हम लोग। आज भी आंसर दूंगी, नहीं पता कि मुझे गुरुजी ने घर दिया, और गुरुजी आउट ऑफ 65 लाख हमने 10 to 12 लाख संगत जी क्रेडिट, बाकी नहीं पता कहाँ से आया। और जुलाई का महीना था, मेरा बहुत अच्छा काम हो गया। मम्मा को मैक्स एजेंट कोड से दिलवाया गुरुजी ने, और एंड बहन को काफ़ी प्रोजेक्ट्स दे दिए। और बाकी हमें भी नहीं पता कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गुरुजी ने कैसे किया। और संगत जी गुरुजी ने हमें जो गुरुजी का जो घर था वो हमारा घर नहीं था, वो गुरुजी का घर था, और गुरुजी ने वो हमें दिला दिया। अब मैं फिर से शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। 45 डेज पहले ही गुरुजी ने कैसे घर बनाया पता ही नहीं चला। इसी 17th of September को हम गुरुजी के घर शिफ्ट हो गए, और गुरुजी को रूम जो गुरुजी को उसमें विराजमान किया। और अब जब जहाँ पे हम है ना, उसके स्ट्रीट भी संगत जी, जो स्ट्रीट नंबर है वो 25 है। 25 2 + 5 = 7, इसलिए ये ब्लेस्ड घर है गुरुजी का। जिस दिन हम गए थे रूम के लिए, से बेड लेने के लिए, तो सबसे पहले हमें मार्केट में गुरुजी की चेयर करके एक बैनर दिखा, और कुछ नहीं। गुरुजी ने जो रूम था, जो वो एक्स्ट्रा रूम इसीलिए देना था, शायद इसीलिए देना होगा कि हमारे घर में गुरुजी हमारे साथ रह सकें। हमारे घर की सबसे पहली चीज़ गुरुजी की गद्दी आई। सत्संग और भी बहुत है संगत जी, लेकिन शुक्राना के लिए वर्ड बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी एंड राधा रानी कृष्ण जी। मुझे कभी गुरुजी बन के बिहारी में मतलब आप दिखते हैं, कभी अपने रूप में दिखते हैं। सत्संग हम बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, प्लीज़ माफ़ करना। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी,
राधे 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 राधे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जो भी मुझसे बुलवाया है वो गुरु जी ने ही बुलवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका और बहुत ही इमोशनल सत्संग था। ऐसे ही गुरु जी आपकी और आपकी फैमिली पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये वाला जो सत्संग है वो रीमा आंटी जी ने शेयर किया है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रीमा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी कब से मेरा ध्यान रख रहे हैं ये मैं नहीं जानती, पर ये ज़रूर पता है कि उनकी कृपा मेरे ऊपर रही है, वरना जीवन में आए इतने संकटों से हम यूं ही हंसते 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 मुस्कुराते कैसे निकल सकते हैं। मेरी इस जन्म में गुरुजी के साथ जर्नी अगस्त 2022 में शुरू हुई, वो भी सावन के सोमवार को। यूं कह लीजिए कि गुरुजी ने ही मुझे घर से उठा के अपने दर्शन का सौभाग्य दिया था। संगत जी, मुझे डेट तो याद नहीं है, पर वो संडे रात का टाइम था जब मेरे फेसबुक पे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि जो बड़े मंदिर आना चाहता है वो कमेंट में हाज़िरी लगाए। और मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी तो मैंने तुरंत कमेंट कर दिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगले 2 मिनट के अंदर ही मेरी एक फ्रेंड जो पहले से गुरुजी की संगत है, उनका फ़ोन आ गया कि कल मंदिर चलोगे मेरे साथ। और वो पहली बार था जब मैं मंदिर गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरे भैया भी गुरुजी की ही संगत हैं और गुरुजी से जुड़ने से बहुत पहले से लगभग 3-4 साल पहले से उन्होंने मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप जो पहनाया हुआ था। पर तब मेरे अंदर कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बना, मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं आया। पर मैंने कभी कुछ गलत भी नहीं सोचा, कुछ गलत कभी भी नहीं कहा। मैं क्यों पहनूं या कुछ और ऐसा कुछ भी मेरे मन में ख्याल नहीं आया कि लॉकेट है, मैं नहीं मानती या ऐसा कुछ कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया। और ना ही ऐसा हुआ कि मेरा पहली बार जाते ही कनेक्शन जुड़ गया हो, क्योंकि हम इंसान इतनी जल्दी कहाँ अपनी इंद्रियों पे काबू कर सकते हैं। संगत जी, हमें तो हर चीज़ में इफ बट करना आता है एंड लगाने की आदत होती है। पर संगत जी, गुरुजी को पता था कि मेरी लाइफ में अभी आगे और दिक्कतें हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। मैं और एक नेबर की कंसल्ट करती थी, जिन्होंने मुझे कहा था कि आप मेडिटेशन करो। पर क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और घर भी मैनेज करना होता है, तो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में गुरुजी के सत्संग सुनने का ख्याल आया अचानक से। और मैंने जनवरी 2023 से सत्संग सुनने शुरू किए और धीरे धीरे जाना कि गुरुजी को साक्षात भगवान है, मतलब जो मैं इतने टाइम से नहीं पहचान पाई थी। फिर संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और दिखाया कि गुरुजी ने मुझे मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। और अमृत वर्षा से उस समय अच्छा तो लगा, पर ये नहीं पता था कि गुरुजी उनको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो कितनी बड़ी है। फेब 2023 को एकदम से हमें पता चला कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बंद होने वाला है। संगत जी, हमने इतने स्कूल के चक्कर काटे, पर हर जगह बेटे का एडमिशन हो जाता और बेटी का नहीं होता। क्योंकि संगत जी, वो इंटेलिजेंट बहुत है पर वो बहुत मूडी है। मन नहीं होता तो कुछ रिटर्न वर्क नहीं करके आती। और ऐसे ही लगभग सारे स्कूल से यही जवाब आता कि बेटे का एडमिशन तो ले लो, बट संगत जी, हम चाहते हैं कि दोनों बच्चों का एक ही स्कूल में हो जाए। और बस एक ही स्कूल बचा था जहां एंट्री भी आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा एरिया का जो सबसे अच्छा स्कूल है
संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमें स्कूल से कॉल आया कि टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत डर गई और यही सोच रही थी कि बेटी जो ये पेपर देगी या नहीं देगी। तब मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी, इसका पेपर आप ही के हाथों में है, आप ही ने इसका हाथ पकड़ कर करवाना है। और बस गुरुजी ने सारे रास्ते आसान बना दिए संगत जी, और बच्चों को एडमिशन मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सब जानते हैं कि किसी भी फंक्शन में, बड़े मंदिर में कितनी भीड़ होती है। पर संगत जी, मैं इस साल बैसाखी पे मंदिर गई और मंदिर में बहुत रश था। पर संगत जी, गुरुजी भी जानते हैं कि घर पे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, इसलिए गुरुजी ने सब इतना स्मूथ कर दिया कि हम आराम से दर्शन करके घर के लिए निकल गए। फिर उसके बाद मैं गुरुजी की जो समाधि दिवस और बर्थडे दोनों पे मंदिर गई, और इन दोनों बार भी मुझे बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ दर्शन कराए गुरुजी ने। और गुरुजी ने टाइम पे घर पहुंचा दिया मुझे। गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है, वो बहुत कम है, क्योंकि गुरुजी हमारा कदम कदम पे साथ दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जॉब करती हूँ और पिछले साल तक सब अच्छा चल रहा था, पर शायद गुरुजी जानते थे कि बातें आगे थोड़ा ख़राब होने वाली हैं, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भव से पार करा रहे हैं। एक अभी सत्संग अभी मेरा चल रहा है संगत जी, और जैसे ही वो काम पूरा होगा ना, मैं आपको ये सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करती, पर व्रत एक एक्स्ट्रा रखती हूँ और रोज़ शिव जी के मंदिर जाती हूँ। फिर जब गुरुजी की कृपा हुई तो पता चला कि गुरुजी तो मेरे ध्यान पहले से ही रख रहे हैं, बहुत पहले से रख रहे हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड की बर्थ डेट 7th है, 7th, और मेरे बेटे की बर्थ डेट का टोटल भी 7 है। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद मानती हूँ मैं। और संगत जी, जब मेरी शादी हुई तो मुझे फादर इन लॉ के रूप में भी पापा ही मिले, और उनका नाम शिव था। अब पता चलता है कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जिनके सहारे हम सारी जो कठिन परीक्षाएं हैं, जो हम कठिन परीक्षाएं दे रहे हैं, वो आसानी से दे पा रहे हैं। संगत जी, सत्संग तो और भी बहुत है, पर अभी मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, और आगे भी जब कोई सत्संग होगा तो मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी संगत जी। और गुरुजी और संगत जी, मैं तब पक्का शेयर करूंगी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी रीमा आंटी जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए कभी भी इस मौके को मत गंवाना। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको समय मिले, सत्संग हमेशा सुने। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को सत्संग शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करें, क्योंकि संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं अगर हम जब सत्संग शेयर करते हैं तब भी, और जब हम सत्संग सुनते हैं तब भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, दोनों का भला इसलिए होता है कि देखिए, एक तो जो सत्संग सुनाता है ना, जो सत्संग सुनाता है वो उसको क्या था, वो अपनी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी की मिली हैं ब्लेसिंग्स वो सुनाते हैं, और इससे क्या है, दूसरों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब उनके सत्संग में होता है। और सेकंड चीज़ संगत जी, जो सत्संग शेयर करते हैं वो गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि उन्होंने इतनी कृपा उन पर की है। और जो सत्संग सुनते हैं संगत जी,
तो गुरुजी कहते सत्संग सुनते सुनते भी मैं गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलते हैं सिर्फ सत्संग को सुनते सुनते संगत जी। पर आप जब सत्संग सुनते हैं ना, उसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उसमें आपके लिए ज़रूर 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 कोई ना कोई इशारा होगा उसमें। इसलिए आप प्लीज़ उसे समझें कि इसमें गुरुजी ने आपको क्या बताना चाहा है, गुरुजी आपको क्या कहना चाह रहे हैं। और हमें लगता है कि समटाइम अरे यार ये मैसेज आया है, ये मेरे लिए तो नहीं हो सकता। लेकिन संगत जी, मेरे पास काफ़ी संगत के ऐसे भी मैसेज आते हैं कि ये मैसेज मुझे तब आया था और वो अब हो रहा है, गुरुजी ने मुझे इशारा उस टाइम पे दे दिया था। तो संगत जी, चीज़ें रिलेट होती हैं, हमें चाहे वो लेट हो या जल्दी हो या उसी टाइम पर हो, वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपका काम पूरा हो चुका होता है और जिस वे से पूरा होता है वो उस चीज़ का मैसेज आपके पास गुरुजी का आ जाता है, या जब काम पूरा होना होता है किस वे से करना है उस चीज़ का मैसेज आपके पास आ जाता है। तो गुरुजी हर पल हर कदम पे आपको इशारे देते हैं, आपको समझाते हैं। समझने की ज़रूरत हमें है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो चलिए मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी का हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, जो उन्होंने दिया है उस चीज़ का भी, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते थे कि मुझसे मांगो मत, सिर्फ मुझे मानो, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें क्या देना है। और गुरुजी सच में हमारे सोच से बहुत परे ही देते हैं हमें। हम तो बहुत छोटा सोचते हैं, अरे कल ये हो जाए, परसों ये हो जाए, है ना, या मेरे पास इस टाइम पे ये हो जाए, घर मिल जाए। गुरुजी को सब पता है, गुरुजी आपके लिए और भी बड़ी बड़ी अरेंजमेंट्स करके रखते हैं। तो हमें कभी भी गुरुजी पे डाउट नहीं करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।